लेकिन कभी मन में हिरासत नहीं आई, कभी मन टूटा नहीं, और कितनी कितनी परिस्थितियों में और वो कंधा से कंधा लगा करके और वो साथ खड़े रहे और कहते साहब जी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। तो सज्जनों, मैं तो धन्यवाद देता हूँ ऐसे महावीरों के लिए। एक बा में गाते हैं, काया से हंसा निकलेगा तब तो पता पड़ेगा। और वास्तव में हम गए एक जगह देखने के लिए, तो घर घर बोल रही, आंखों में आंसू, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बाणी नहीं निकलती है, कुछ हाथों से इशारा करना चाहते हैं पर हाथ नहीं उठ रहे हैं, और परिवार के सभी लोग घेर करके खड़े हुए हैं। हमने कई इसी दिन के लिए लोग कहते हैं, करो रे भैया बादेन की रे तदबीर, करो रे भैया बादेन की तदबीर, जा दिन काम पड़े प्राण निते, कोई ना बनावे तीर, करो रे भैया बादेन की रे तदबीर, करो रे भैया बादेन की रे तदबीर। लेकिन हम वास्तव में ये इस बात को मान गए कि निर्मल साहब को ये जरूरत नहीं पड़ी उस दिन के किसी को साधने को, किसी को संभालने की जरूरत पड़े, क्योंकि ऐसा कह रहे थे 2 दिन पहले तो हम मिलकर के ही गए थे, और लड़का बोल रहे थे कि चाय पिए, चाय पी करके लेटर में गए, और फिर लेटर से निकल करके आए तो उनको बिठा दिया और बस बैठी बैठा काम हो गया पूरा। धन्य है। तो मेरे भाई बहनों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें संसार में जीना है। किस तरीका से जीना है? अभी साहब जी बोल रहे थे, ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए, क्योंकि ये जीवन का कोई पता नहीं है। ये जीवन संत महापुरुषों ने कहीं 2 दिन का बतलाया तो कहीं 4 दिन का बतलाया। ये जीवन मिला है तो हमको लड़ने भिड़ने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन हमको मिला है तो रो रो करके जीने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है तो केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं मिला है। किसी विद्वान ने कितना अच्छा कहा है, हाथी के दांत के खिलौना भांति भांति के बने, सिंह की खाल शिव शीस पर चढ़ाई है, पशुने की खाल सो किसान हूँ कमाए खाए, बकरा की खाल तो समाज में बजाई है, सावर की खाल को सिपाही ने को सिक्का बने, मृगा की खाल तपसी के मन भाई है, गेंडे की खाल को सहारो ले तसूरमा, प्रजा मानव की खाल कछु काम में नहीं। अरे भैया, ये पशु और पक्षी बहुत बढ़िया है हमसे, हम लोग वास्तव में अपने चेहरा को देख देख करके खुश होते हैं, लेकिन ये चेहरा आज है वो कल नहीं रहेगा। कोई देख रहा होगा भैया शीशा में अपने चेहरा को, कबीर साहब जी ने आकर के बोल दिया, अरे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। एक छोटी सी बात आई है, फिर मैं एक भजन सुनाऊंगा। बताते हैं कोई एक सीधा साधा भैया था, और वो एक दिन गया बाजार में, जैसे हमारे यहाँ सर्द का मेला लग रहा है, अकेला ही था। सोचता था कि अरे हम 2 होते तो एक जनो खेत पर काम करता और एक जनो घर पे बनो रहते, पर अब अकेले ही हम खेत पर हैं कि घर पे जाए, क्या करें। जाकर के वहां देखा किसी पटवा की दुकान पर, तो शीशा दिख गया,
उसने शीशा को उठा करके देखा तो बा में उसको अपना चेहरा नजर आया और शीशा को देख करके बड़ा खुशी हुआ। और ए भैया मिल तो गए हो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कोई दूसरा मिल जाए, मिलो तो पर बहुत देर में मिलो। अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब मैं खेत पे जाऊंगा तो जी घर पे रहेगो, और जे घर पे जे खेत पे जाओ तो मैं घर पे बनो रहे हूँ। दो हो गई वो। बड़ा खुशी के मारे आया घर पर और बार बार झोला को टांग दिया है उस खुटी पर और बार बार उसको उठा उठा करके देखता है और फिर खुश होता है, फिर रख देता है उसमें। हार को जाता है तो झोला को कांख में डाल करके ले जाता है साथ, और आता है तो फिर वही रख लेता है। 3 दिन हो गए, देवी जी सोच रही कह रहे बात का है, 3 दिन हो गए जब से जे मेला में से कुछ लाए तब से पता नहीं क्या हो गया, ये मेरी तरफ तो बिल्कुल नहीं देखते। एक दिन मौका लग गया तो उसने वो तो थोड़ा बाहर जा बैठा या हर खेत चला गया और उसने देखा उसमें हाथ डाल करके तो उसमें शीशा निकला, और जैसे ही शीशा को देखा एकदम और एक तो ही बनाए दे तो मुझे का पता हो कहीं से तो बहुत बात नहीं कर रहा हो, दूसरी ले आओ देखे तो ले जाए, जाम बैठी है जी। अब पता लगो है मज्जा ते छाती में आगे लगा देती और वो रूठ करके सो गई। बहू बुढ़िया ने कहा बेटा बात क्या है? अरे बहू बात क्या है, बोलती क्यों नहीं है? बोले हम कहोगी बहू बहू ना आता ही, बहू तो ते वो और दूसरी ले आवती है। अरे के भैया को ले आओ अपन दूसरी कहाँ ले आए हो? अरे के तुम्हारो मोड़ा ले आओ और को लावत हो वही ले आओ। तो कहाँ है? अरे के वो रखी है वहां में झोला में। तो बढ़िया सोच रही है कैसी बहू लावे तो झोला में धरी है। डुकरिया ने देखा तो देखा देखते ही डुकरिया अब्बा में वो है बुढ़िया है अपनो चित्र नजर आयो। वो कहने लगी मज्जा तो बरा दे तो है। अरे तो लावनी तो भाई बराबर की ला तो जा बड़ी बूढ़ी का ही उठा ला। ना नहीं बहुत तू चिंता मत करे, वो अपने खा ना लाए हो, वो तो अपने डोकरा में लाए हो। बात बढ़ती गई सास बहू में और आपस में बाहर डोकरा बैठो भाई बात काय को लड़ रही है। बुढ़िया ने कही देख ले जी सबूत का कर लाया हुए कहा है बताइयो? क्या डुकरिया लावे तेरा ही और करनी पड़ेगी। डोकरा ने जब देखा तो कह मज्जा अरे जामे तो बाबा बैठो पूरे दिन घर में धुंध रहा। पड़ोसी कोई समझदार रहोगे, शाम को आए पड़ोसी भैया, उन्होंने कही आज तुमने में काय को धुंध है रहोगे। बहू कह के दादाजी जिनको छोरा बहू ले आए हो। डुकरिया कह के नाने बहू ना लाए हो, वो तो डुकरिया लाए हो। डोकरा कह जे दो झूठ बोल रही हैं, वो तो डोकरा लाए हुए। तो लाए कहाँ है वे लोग, कहाँ हैं बहू, कहाँ है डुकरिया, कहाँ है डोकरा, कहाँ है हमें तो बताई दे। तो जे दरिया जा में देखो तो शीशा निकाल करके और दिखाए। उस समझदार भैया ने कही अरे पागल हो, न इसमें कोई डुकरिया है न कोई डोकरा है और न कोई लड़की है, ये तो शीशा है, इसमें तुम जैसा देखोगे वैसा ही तुमको नजर आएगा। जो कोई देखेगा उसको अपना ही प्रतिभास नजर आएगा। ये कथा भले ही मनोरंजन जैसी लग रही हो, ध्यान रखो ये हमारा मन भी एक दर्पण है, एक शीशा है, और जिस भाव से तुम देखोगे वही भाव तुमको नजर आएगा। अगर ईर्ष्या के भाव से किसी को देखोगे तो सारे के सारे दुर्गुण नजर आएंगे, अगर प्रेम प्यार के भाव से देखोगे तो सारे के सारे सद्गुण नजर आएंगे। कोई पति अपनी पत्नी को अगर ईर्ष्या बस देखता है तो सारे के सारे अवगुण है प्रभाव में, और अगर प्रेम प्यार में देखता है तो उसमें सद्गुण भी बराबर है।
कोई पत्नी अपने पति को इस भाव से देखे सज्जनों कि ये बहुत बेकार है, तो फिर पूरा बेकार है। और अगर थोड़ी अच्छाइयों के भाव को लेकर के देखे तो पूरा का पूरा अच्छा है। इसलिए ध्यान रखो, हम दुनिया के कैमरा को, दुनिया की तस्वीरों को तो नहीं संभाल सकते हैं, हम केवल अपने कैमरा को ठीक करते हैं। जब अपना कैमरा ठीक होगा तो दुनिया की तस्वीर सुंदर हो जाएंगी, और जब अपना कैमरा खराब है तो दुनिया की तस्वीर बेकार हो जाएगी। और दुनिया का हम पर कोई ठेका नहीं है, हम केवल मात्र अपने आप को ही संभाल सकते हैं। तो अपने आप का सब पर ठेका है। जैसे मैंने बाबा निर्मल साहब की बात कही थी, इसी तरीका से हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन की शैली को ऐसा ही बनाना चाहिए जिससे सारे परिवार में सुख हो, शांति हो। क्यों कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये भरोसा नहीं है कि जाने कौन सी गली में सांझ हो जाए, जाने कब ये दीपक बुझ जाए, पता नहीं है। रुक जाए चलते चलते जीवन की सांस तेरी, चलते चलते जीवन की सांस तेरी, रुक जा चलते चलते जीवन की सांस तेरी। कितना बढ़िया कहा है, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, और जीवन का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते। इसलिए अगर ऐसा हमें ध्यान आ जाए सज्जनों कि पता नहीं है ये जाने कौन सी गली में अंधेरा हो जाए, तो फिर हम क्यों किसी से लड़ेंगे, क्यों किसी से हम दुर्व्यवहार करेंगे। देखो ये वचन में कहा है, मन में समझ के देखो। जैसे मैंने शीशा वाला उदाहरण दिया था, वो शीशा में देख तो रहे लेकिन संभल करके नहीं देख रहे, सद करके नहीं देख रहे, वो बेहोशी में शीशा को देख रहे थे। इसलिए बहू को अपना प्रतिभास समझ में नहीं आया, बुढ़िया को अपना ही प्रतिबिंब समझ में नहीं आया, और बुढ़े को अपना प्रतिबिंब समझ में नहीं आया। इसी तरीका से हमारी भी समझ में नहीं आता है। और जब समझ में आ जाए तब तो फिर हम जान लिया जाएगा कि वास्तव में ये जीवन 2 ही दिन का है, और जब 2 दिन का जीवन है तब तो फिर हम अपना पाठ संभल करके खेलें, सद करके खेलें। अगर कोई पत्नी है तो वास्तव में ही वो पत्नी बन करके ही अपना पाठ खेले। कोई पति है तो वो समझ ले ठीक के पुरुष का क्या दायित्व होता है। कोई माता पिता है तो वो समझ ले ठीक, संतान तो हमने पैदा किया है, लेकिन इसके साथ में दायित्व क्या है संतान पैदा करके। अरे मात्र केवल जन्म देना ही नहीं, अरे जन्म तो सुअरिया 12-12 बच्चा एक साथ देती है, कुतिया 8-8 बच्चा एक साथ देती है। तो तुम बातें तो ज्यादा है दे रहे, एक जीवन में वो कितने बच्चा दे जाएगी? या 6 महीना में 8 देती है, 10 देती है, 12 देती है, तो 1 साल के 24-25 है गए, तो बाकी 10-15 साल कितने रह जाएंगे? तुम ज्यादा से ज्यादा 4 दे दोगे, 6 दे दोगे, 8 दे दोगे, 10 दे दोगे, तो तुम बिनते ज्यादा तो नहीं है जाओगे। लेकिन जन्म देना ही काफी नहीं होता है, उनको बढ़िया अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिलाना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भले ही चाहे संतान 1-2 है, लेकिन उसको शिक्षा और संस्कार दिए आपने, तो आप वास्तव में ही संतान के माता पिता हो। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया। सदगुरु कहते हैं आप संभल करके देखिए। और एक निवेदन करें, जो आज की जो बात है, सोना तो जीवन का है और सोते चले आ रहे हैं। जागरण का अर्थ ही होता है आज इस पावन प्रांगण में हम संतों की बातों को ठीक सुनें और ठीक सुन करके जीवन में धारण करें,
तो तुमको एहसास होगा कि भैया बाद ना हम निर्मल बाबा के सत्संग में गए और ये बात हमने एक संतन की मान ली जिससे हमारे जीवन का आनंद बढ़ गया। तो क्या बोला, मन में समर के देखो 2 दिन की जिंदगी है, मन में समर के देखो 2 दिन की जिंदगी है, हो सका बबूला ये तन, हो सका बबूला ये तन, ठहरता कहीं है, मन में समझ के देखो 2 दिन की जिंदगी है, हो सका बबूला ये तन। हमको अपनी मृत्यु का समय याद रहे। किसी से बोल दिया जाए कल 12 बजे तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो कैसा बदलाव आएगा? क्या तुम लड़ोगे किसी से? ये कहोगे भैया क्षमा कर दो, हमने बहुत कुछ किया लेकिन अब कल 12 बजे तक की सांसें हैं। सज्जनों, संत क्यों चेतावनी देते हैं विशेष? इसीलिए कि ये जागरूकता आ जाए। मन तज दे मेरी, ये नहीं होगी ओ मन तज दे मेरी, ये नहीं होगी अरे चलना संभल संभल के। कितना बढ़िया कहा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संत बताते हैं कि होश के साथ अपना जीवन, यही जीवन की सार्थकता है। वायु के झोंकों में जो दीपक की ज्योति नाजुक है, हवा चल रही हो, आप दीपक लेकर के जा रहे हो, क्या भरोसा है कौन से झोंका में ये दीपक बुझ जाए? हमारे धौलपुर में देखिए अशोक शर्मा जी, वो अगर चाहते तो अमेरिका के डॉक्टरों को बुला सकते थे, वो अमेरिका जा सकते थे, लेकिन काल के झटका में वो किसी पड़ोसी को भी नहीं बता पाए। इसलिए कोई ये घमंड मत करना कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत डॉक्टर हैं, हमारे पास बड़े बड़े मंत्री लोगों से हमारी रामा कृष्णा है। सज्जनों, जब काल का चपेटा पड़ता है तो फिर कोई काम में नहीं आता। इसलिए वायु के झोंकों में जो दीपक की ज्योति नाजुक, तो जिंदगी तुम्हारी, क्यों जिंदगी हमारी
यही साधना है, यही भजन है। किसी नाम को रटना भजन नहीं है, राम राम कहना। सज्जनों, वास्तव में इस तरीका से कहने से काम नहीं चलेगा। बताएंगे अभी संत। और आगे क्या कहा? घमंड मत करना। कवि बिंद ने कितना बढ़िया कहा है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा वो अग्नि दान तक। और यहाँ से तो आगे धर्म ही है साथ। इसलिए मेरे बहन भाइयों, होश के साथ जीना। धन धाम गृह कुटुंबी ना साथ में चलेंगे चलेंगे, अच्छी बुरी कमाई, अच्छी बुरी कमाई, हर साथी तेरा वही है, अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है, मन में समझ के देखो। भाई लोग कल्पना करते हैं स्वर्ग की, कहते हैं भैया नरक में जाएगा, और कोई कहते हैं स्वर्ग में जाएगा। लेकिन स्वर्ग और नरक का सीधा करते हैं। जो मैंने पहले एक आदमी का उदाहरण दिया था कि सांस की घरघराहट बोल रही थी, आंखों में आंसू थे, परिवार के लोग सब घेर करके खड़े हुए थे, प्राण नहीं निकल रहे, लोग कह रहे गैया दे दो। हालांकि में गैया और बछड़ा ये सब कल्पना की बात है। और एक बात बताएं, गैया कैसे पार करेगी? कहते हैं कि बैतरनी की नदी काई की है। देखो शब्द का विचार करना चाहिए। बैतरनी नदी काहे की है? लेकर लोग कहते हैं कि खून और मांस की बह रही है वो। तो खून और मांस की नदी में तो सूअर तो पार कर सकता है, लेकिन गैया कैसे पार करेगी? आप विचार करो, गैया घुस जाए खून मांस में, गैया भूखी मर जाए, गैया प्यासी मर जाए। तो सज्जनों, ये सब बात कल्पना की है। वास्तव में अभी बताते हैं, अच्छी बुरी कमाई,
लगा रहे, सेवा में लगा रहे। और एक बात बताएं, ये शरीर मिला है, ये साधनों का धाम है। क्यों कहा है कि बड़े भाग मानुष्य पावा। क्यों भाई बताओ? सीता जी की आवाज सुनी गीतराज ने। और सीता जी की जैसे ही करोड़ों में आवाज को सुन करके गीतराज और रावण पर हमला कर देता है। उस गीतराज को क्या मिला? श्री राम जी की गोद मिली। और द्रौपदी चिल्ला रही सभा में, लेकिन भीष्म पिता जैसे बाणधारी नीचे को नार झुका गए। चलते रहना करो, खड़े ना क्या करवाएंगे, आराम करो मत। और ऐसी स्थिति में भीष्म पिता को क्या मिला? बाणों की सरसई है। क्योंकि जब वक्त था बाण चलाने का, तब नीचे को नार नवाए। और जब वक्त नहीं था, तब 10-10 हजार महारथियों का वध किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? बाणों की सरसई। और गीतराज को श्री राम जी की गोद। कितना बढ़िया कहा है। हमेशा यहाँ तक कहा है, परे तलाक तले जो देई संतत संत प्रशंसित। हमेशा पुरुषार्थ में अपने मन को लगा करके रखिए। सज्जनों, कोई बताते एक बुढ़िया मैया अपने दरवाजे पर बैठी रहती, और जब मुर्दा शमशान को जाता तब वो बुढ़िया कहती ये नरक में गए हो। और कभी बुढ़िया कहती है ये नरक में गया, और कभी बुढ़िया कहती ये स्वर्ग में गया। बुढ़िया क्या कहती? ये नरक में गया और ये स्वर्ग में गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन जाकर के बुढ़िया माँ से पूछा, मैया तेरे पास में कहाँ से फोन आते हैं? तू काऊ की कहते हैं स्वर्ग में गया, किसी की कहती है कि नरक में गया। बुढ़िया ने कही बेटा बहुत सरल बात है। कोई आदमी शमशान के लिए जा रहा है, लोग आगे पीछे कहते जा रहे हैं कि बहुत बदमाश हो, जाने कितनी सगाई संबंध छुड़वाए, फलाने की बेटी भगवाए गई, फलाने को खेत बिकवाए दो। इतना दुराचारी